डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है और उनसे 6 लाख रुपए महीने की मांग की गई। और जब उन्होंने असमर्थता जताई तो जो वहां के एसपी थे पाटीदार, उन्होंने इनको बुलाया इंद्रकांत त्रिपाठी जी को और बुला के गाली गलौज करके कहा कि पैसे पहुंचा देना वरना तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए, इसलिए उसकी मौत के सीधे जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अपराधीकरण, हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से, और मैंने ये बार बार उठाया, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के एक नहीं अनेक मामले उत्तर प्रदेश में, वो चाहे निर्वेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक 3 बार के जो रहे उनकी हत्या का मामला हो, वो चाहे पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, या 4 लोगों की गला काटकर हत्या करने का प्रयागराज का मामला हो, या कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या का मामला हो। एक लंबी फेहरिस्त है। इस मामले को जानने के बाद आपको ये लगेगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा कैसे होगी इंसान की। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी, जिनसे हर महीने उनकी बातचीत में आपको सुनाऊंगा, डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है और उनसे 6 लाख रुपए महीने की मांग की गई। और जब उन्होंने असमर्थता जताई तो जो वहां के एसपी थे पाटीदार, उन्होंने इनको बुलाया इंद्रकांत त्रिपाठी जी को और बुला के गाली गलौज करके कहा कि पैसे पहुंचा देना वरना तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। वारदात के पहले वो शख्स इंद्रकांत त्रिपाठी जी वीडियो बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से गिड़गिड़ाते हैं कि योगी जी मेरी रक्षा कर लीजिए, एसपी मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझसे रंगदारी मांगते हैं। ये किसी और को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई और 1 हफ्ते बाद उनको गोलियों से भून दिया गया और कल उनकी मृत्यु हो गई। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए, इसलिए उसकी मौत के सीधे जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप जरूर सुन लीजिए, जिसमें एक व्यापारी ने, इंद्रकांत त्रिपाठी जी ने अपनी हत्या से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा के अपील की थी मेरी जान बचा ली। हमने एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 तारीख को 3 सितंबर उन्होंने कहा कि 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी राजनीति बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से वो ऐसो कवरेज से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हें, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर में लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है
तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डीएम और एसपी ही गुंडे बन गए हैं, वहां यूपी में रंगदारी वसूल रहे हैं, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या करवा दे रहे हैं, और अभी भी वो पुलिस वाला, वो एसपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इस पूरे मसले में सबसे पहले पुलिस अधीक्षक और डीएम को गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ, एक आईपीएस अफसर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस बिल्कुल जांच नहीं कर सकती और उसमें न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाएगा। वीडियो साक्ष्य सामने है, उसके आधार पर कोई नैतिक अधिकार योगी जी को अब अपने पद पर रहने का नहीं रह गया है। जब उनसे भी अपील करके उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पदाधिकारी है, किसके पास लोग अपील लेके जाएंगे, किसके पास गुहार